ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है लिंक्ड लिस्ट। अब देखिए, हमने लिस्ट इंटरफेस पढ़ा था, राइट? उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमने पढ़ ली है अरे लिस्ट। सिमिलरली एक और इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसकी, जो कि है लिंक्ड लिस्ट। सर, अरे लिस्ट में क्या होता था? एक अरे होती थी, राइट, अंदर। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड हैं, यानी कि सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेस होंगे सबके, राइट? इसका अगर मेरे पास मेमोरी लोकेशन है तो मैं इसका निकाल सकता हूँ, 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 राइट? इसी तरह से तो हम गेट करते हैं। जब हम गेट करते हैं या फिर हम एरे यूज करते हैं, गेट आई या फिर ऐसे ब्रैकेट्स में आई यूज करते हैं, तो होता क्या है, इनिशियल मेमोरी लोकेशन प्लस इंडेक्स। ठीक है, जैसे मान लो 2 लिखा है मैंने, ये क्या है 0 1 2, तो यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे, इसका मेमोरी लोकेशन प्लस 2 ऐसे करके पहुंचते हैं हम। ठीक है, हमने अरेज में पढ़ा था ये सब। तो अरे लिस्ट में क्या होता है, अरे लिस्ट में क्या है, कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। उसी वजह से जब हम गेट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट को, तो बिग ऑफ 1 टाइम लग रहा है कि सर क्या है, लगातार आ रहे हैं सब कुछ, तो हम कोई सा भी निकाल सकते हैं यूजिंग इट्स इंडेक्स। लेकिन सर लिंक्ड लिस्ट कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जावा वाली लिंक्ड लिस्ट हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन एक्चुअल में लिंक्ड लिस्ट होती क्या है, डेटा वेटा कैसे स्टोर होता है वो हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे स्टोर कर रखा है, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अरे में क्या है कि सर सिर्फ इंटीजर स्टोर है या फिर स्ट्रिंग स्टोर है, कुछ भी स्टोर है, एक चीज स्टोर होती है। सर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, हर एक जगह 2 चीजें स्टोर होती हैं जो आपको स्टोर करवाना है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्टोर कराना है 1 2 3, तो 1 स्टोर होगा और एक पॉइंटर होगा या फिर बोल लीजिए पता होगा। पता किसका, कि सर दूसरा नंबर कहां पर रखा हुआ है ना? जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपके दोस्त ने बोला कि यार ए जगह पहुंच जाओ। जब ए जगह पहुंच जाओगे तो वहां लिखा होगा कि बी कहां पर है, सही बात है। फिर जब बी जगह पहुंच जाओगे तो आप वहां पे लिखा हुआ कि सी जगह कहां है, ऐसे। या फिर मान लीजिए क्या है, 3 लॉकर्स हैं, लॉकर्स, ठीक है, सेफ लॉकर्स, कुछ भी मान लीजिए। हमने कुछ रख रखा है यहाँ पे, कुछ भी रख रखा है, ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, लॉकर 1 है, लॉकर 2 है एंड लॉकर 3 है। लॉकर 1 हमने खोला, उसमें हमने देखा कि हाँ सामान वगैरह रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हमें लॉकर 2 का एड्रेस पता ही नहीं है सर। हमें लॉकर 2 का एड्रेस पता ही नहीं है। जब लॉकर 1 खुलेगा तब हमें पता चलेगा कि लॉकर 2 कहाँ पे है, क्योंकि इसमें लॉकर 2 का एड्रेस है कि हाँ भाई दिल्ली में जाके इंडिया गेट के पास फलाना ढिमकाना, इस जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, फिर लॉकर 2 हम गए, इंडिया गेट के पास गए, ठीक है, हमने खोला लॉकर, वहां पे लिखा हुआ है कि सर लॉकर 3 का है। उसने कहा कि सर ये नोएडा में है, तो हम नोएडा गए एंड सो ऑन ऐसे करके। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट में हर एक एलिमेंट नोड कहलाता है। ठीक है, और उसमें 2 चीजें होती हैं, डेटा एंड पॉइंटर या फिर रेफरेंस, कि सर दूसरा नोड कहां पर है। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ रहे हो, हमारा नंबर स्टोर्ड है और यहां पर होगा क्या, एड्रेस, किसका, दूसरे नोड का। यहां पर क्या है, नंबर स्टोर है एंड एड्रेस स्टोर होगा इसका, तीसरे नोड का। ये क्या है, नोड है। ये क्या है, नोड है। ये भी क्या है, नोड है। ये भी क्या है सर, नोड है। आते बात में, अगर यहाँ पर लिंक लिस्ट एंड हो जाती है तो ये नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, आखिरी वाला नोड। अब कई तरह के लिंक लिस्ट होती है, जैसे कि ये क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड जो है सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक और तरह की लिंक लिस्ट होती है, उनको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, उसकी शक्ल सर ऐसी हो जाएगी कि एक पॉइंटर नेक्स्ट होगा, एक पॉइंटर नेक्स्ट होगा, ठीक है, और एक पॉइंटर होगा प्रीवियस, एक पॉइंटर होगा प्रीवियस, ऐसे करके। ठीक है, इसका प्रीवियस क्या होगा, नल, एंड इसका नेक्स्ट क्या होगा, नल। समझ रहे हो? तो 1 का नेक्स्ट क्या है सर, ये वाला नोड। ठीक है, 1 का प्रीवियस क्या, कुछ है ही नहीं, तो नल है। 2 का नेक्स्ट क्या है सर, ये वाला नोड 3। 2 का प्रीवियस क्या है सर, 1। 3 का नेक्स्ट क्या है, नल। 3 का प्रीवियस क्या है, 2। सही बात है। तो ये क्या है, डबली लिंक्ड लिस्ट। एक होती है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा, अगर मान लीजिए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट सिंगल है तो ये इसको पॉइंट करेगा, कोई नहीं, बात नहीं, साइकिल बन रही है। ठीक है, अगर डबली लिंक्ड लिस्ट है तो फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस है ये इसको पॉइंट करेगा, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा किसको सर, प्रीवियस को, ऐसे। तो साइकिल बन रही है, मन की आंखों से देखिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई नल का चक्कर होगा ही नहीं यहाँ पे सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में।
तो जावा की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, लेकिन जावा में कैसे इंप्लीमेंट है लिंक लिस्ट क्लास वो अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास जो है जावा के अंदर ऑब्वियसली कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक है, इंप्लीमेंट करती है लिस्ट इंटरफेस को, लेकिन अनलाइक अरे लिस्ट विच यूजेस अ डायनामिक अरे टू स्टोर इट्स एलिमेंट्स, लिंक लिस्ट क्या करती है, एलिमेंट्स को नोड्स में स्टोर करती है, जैसे मैंने आपको बताया। नोड्स क्या होते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, हैव पेशेंस। अगर आप पहली बार लिंक लिस्ट चीज सुन रहे हैं तो हो सकता है इशू हो। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक नई क्लास बनाते हैं, नोड करके एक नई क्लास मैंने बना ली। ठीक है, अब देखिए पब्लिक रख लेते हैं सब कुछ, पब्लिक इंट वैल्यू एंड पब्लिक नोड नेक्स्ट। अब ये मनी की आंखों से देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, मेन बना लेते हैं, या फिर इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट, रिफ्रैक्टर रीनेम टेस्ट। ठीक है, और एक क्लास नीचे बना लेते हैं, क्लास नोड, और इनको यहाँ से हटा के यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर मेन लिख सके। दैट्स इट, ये कहानी इसलिए करी है। ठीक है, कुछ नहीं है, टेस्ट क्लास है, ऑब्वियस सी बात है, मेन मेथड है खेलने के लिए। और एक दूसरी क्लास मैंने बना ली है यहाँ पर। ठीक है, नोड लिख दिया मैंने, और इस क्लास में दो चीजें हैं, वैल्यू और क्या है, एक फील्ड है नेक्स्ट। किस टाइप की, नोड टाइप की ही, नोड टाइप की ही। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको मन की आंखों से देखिए। ये क्या है, एक नोड है लिंक्ड लिस्ट का। समझ रहे हो बात को? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड नोड, या फिर नोड लिंक लिस्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, दैट्स इट। और लिंक लिस्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, लिंक लिस्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब देखिए ये जो लिंक लिस्ट है इसमें फिलहाल सिर्फ एक वैल्यू है, एक नोड है। ठीक है, बस एक ही नोड है। वैल्यू क्या है, 1 है, और उसका नेक्स्ट क्या है, नल लिखा हुआ है तो नल है। सही बात है। मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट खुद बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको बाद में देखेंगे। बल्कि इसका नाम ना नोड 1 लिख लेते हैं, नोड 1। ठीक है, तो क्या है, एक नोड बना दिया हमने, ये है बस, उसमें वैल्यू है और नेक्स्ट क्या है, नल है। दैट्स इट। हम एक और काम कर सकते थे, हम यहाँ पर नोड 2 भी बना सकते थे। नोड 2 इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड नोड 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, और नोड 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 2 डाल दिया मैंने। ठीक है, और नोड 2 डॉट नेक्स्ट अब क्या है, नल है। दैट्स इट। तो अब पता है क्या लिखा हुआ है ये सब? अब सर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर नल तो नहीं है, अब एक दूसरा नोड है, नोड 2 जिसको हम बोल रहे हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है 2, जिसकी वैल्यू क्या है 2, और जिसका नेक्स्ट क्या है, नल है, जिसका नेक्स्ट क्या है, नल है। समझ रहे हो? तो इस क्लास में क्या लिखा हुआ है, एक तो इंटीजर है, एक क्या है, रेफरेंस है। ये क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस। रेफरेंस टू व्हाट, नेक्स्ट नोड, कुछ भी लिख सकते हो नाम तो, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक रेफरेंस है, एक इसने रेफरेंस स्टोर कर रखा है टू द नेक्स्ट नोड। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोड 3 क्रिएट कर सकते हैं, एंड नोड 2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 3 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि यह करने की जरूरत है नहीं, हमें ये करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जावा ने हमारे लिए लिंक लिस्ट क्लास बना रखी है, जैसे लिंक लिस्ट इंटीजर लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। तो जावा ने हमारे लिए ये बना रखा है, देख रहे हो? लिंक लिस्ट डॉट किया मैंने, तो एक नई वैल्यू में ऐड कर पा रहा हूँ, जैसे कि 1 कर दिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल डी किया और यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। सही बात। लिंक लिस्ट डॉट, तो ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने यही बनाया है बेसिकली, बिहाइंड द सीन यही कर रहे हैं। ओके, बस डिफरेंस क्या है, डबली लिंक लिस्ट होती है जावा के अंदर, वही लिखा हुआ है। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड। नोड एक, ये मान लीजिए कुछ भी नहीं, एक बक्सा है, दैट्स इट। ठीक है, नाम जो है इसका वो इसलिए रखा है, एक तरह से बक्सा है, एक ये फंडामेंटल यूनिट है। किसमें, जैसे लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे उसमें एक फंडामेंटल यूनिट को नोड कह देते हैं। ट्रीज हम पढ़ेंगे तो ट्रीज में भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट जो है वो एक नोड है। जैसे कंटेनर है, ठीक है, जो कि डेटा स्टोर करता है और 1 और मोर रेफरेंस स्टोर करता है, जैसे कि हमारे केस में। ठीक है, यहाँ पर एक रेफरेंस है, डबली लिंक लिस्ट होगी तो 2 रेफरेंस है, ऐसे करके। समझ रहे हो बात को? तो वही लिखा हुआ है, हर एक नोड के 2 पार्ट्स होते हैं, डेटा एंड पॉइंटर्स। ठीक है, जावा के अंदर 2 पॉइंटर होंगे, 1 पॉइंटर पॉइंटिंग टू नेक्स्ट एंड अनदर पॉइंटर पॉइंटिंग टू प्रीवियस नोड। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई लिंक लिस्ट है तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते। तो अगर मान लो मेरे को ये चाहिए एलिमेंट, तो मैं डायरेक्टली इसका इंडेक्स गेट नहीं कर पाऊंगा। सही बात है, मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो? मेरे को क्या चलाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि सर बताइए कि i इज इक्वल टू 2 पर क्या रखा हुआ है, तो आप पता कैसे करोगे?
आपके पास सिर्फ ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ लिंक्ड लिस्ट, और आपके पास साइज है, सही बात है, आपके पास सिर्फ हेड है उसका, तो आप यहां तक कैसे पहुंचोगे? मैंने आपको बताया कि सर ये हो सकता है इंडिया गेट में हो, ये हो सकता है मेरठ में हो, ये हो सकता है नोएडा में हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है सर, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन तो है ही नहीं अरे की तरह। तो आप क्या करोगे, आप लूप लगाओगे, आप करोगे कि सर एक काउंटर रख लोगे, ठीक है, जैसे कि c इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे मैं एक एलिमेंट को देखता रहूंगा वैसे जैसे इसको हम +1 करते रहेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने ये देखा तो c इज इक्वल टू 0 रहने दिया पहली बार, ठीक है, फिर मैंने ये देखा तो c इज इक्वल टू 1 कर दिया, फिर ये देखा c इज इक्वल टू 2 कर दिया, एक बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने c इज इक्वल टू 2 देखा, i को देखा कि यार ये तो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मैं चाहता हूं चलो कि ये वाला जो एलिमेंट है इसको डिलीट करना है, मेरे को रिमूव करना है, तो देखो रिमूव जो होगा वो यहाँ पर इजी होगा। अरे लिस्ट में क्या करना पड़ता था कि जो RHS में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको खिसकाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जस्ट ये जो पॉइंटर है इसको इससे पॉइंट करवा देना है, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर जो है डिलीशन, ठीक है, इजियर है, समझ रहे हैं? मिडिल में बीच में कहीं अगर आपको इंसर्ट करवाना है कुछ या फिर डिलीट करवाना है कुछ तो इजियर है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई नया एलिमेंट मेरे को यहाँ डालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया नोड बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट को इसको पॉइंट करा दूंगा एंड इसके नेक्स्ट को इसको पॉइंट करा दूंगा, ठीक है, ये तो अब हट जाएगा, समझ रहे हो? तो देखो हो गया। उसमें क्या करना पड़ता था, उसमें एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते थे अरे लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे सर, जस्ट पॉइंटर के डायरेक्शन जो है पॉइंटर को चेंज कर दे रहे हैं, दैट्स इट। तो वही लिखा हुआ है, लिंक्ड लिस्ट हैज बेटर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू अरे लिस्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया इंसर्शन एंड डिलीशंस, लिंक्ड लिस्ट बेटर है फॉर फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन इन द मिडल ऑफ लिस्ट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट्स लाइक इन अरे लिस्ट। सुनाते बात, रैंडम एक्सेस की बात कर लेते हैं, यानी कोई सा भी एलिमेंट आपको रेंडमली एक्सेस करना है। लिंक्ड लिस्ट हैज स्लोअर रैंडम एक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है, यहाँ पर आपको लूप लगाना पड़ेगा। लिंक्ड लिस्ट हैज स्लोअर रैंडम एक्सेस compared to array list because it has to traverse the list from beginning to reach the desired index, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया लूप लगा के, राइट? अगर चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेक श्योर दोबारा से देखिए, ठीक है? ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि सर मेरे को पढ़ाना नहीं आता, फलाना नहीं आता, ठीक है, दोबारा से देखिए, चीजें डिफिकल्ट हैं, ठीक है, तो दोबारा से देखिए। फिर तीसरा है मेमोरी ओवरहेड। लिंक लिस्ट जो है रिक्वायर करती है मोर मेमोरी, सही बात है सर, नोड स्टोर कर रहे हैं उसमें, हम रेफरेंस भी स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो ज्यादा तो स्टोर हो गई, ज्यादा चीजें स्टोर करनी पड़ रही है। अरे लिस्ट में क्या सिर्फ एरे होती थी बस, उसमें नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गई, फलाना हो गई, ढिमकाना। इसमें क्या, इसमें एक और चीज आ गई अब, पॉइंटर, रेफरेंस, सही बात है। अब देखिए हमने ऐड करना तो सीख लिया है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गेट मेथड भी देख रहे हो, इंडेक्स भी हम दे पा रहे हैं कि सर सेकंड इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है ये बताइए। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि सर गेट तो नहीं कर पाएंगे, वो तो सर मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, जो हम कस्टम अगर बनाते हैं तब आप गेट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, लेकिन ये तो जावा ने लिखी हुई है लिंक्ड लिस्ट क्लास हमारे आराम के लिए, समझ रहे हो? जहां पर अरे लिस्ट में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती थी बिग ऑफ 1, यहाँ पर सर बिग ऑफ n होगी। रीजन क्या है, रीजन मैंने 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि सर लूप लगाना पड़ेगा हमें। लिंक लिस्ट डॉट किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो और भी मेथड्स हैं। अरे लिस्ट में सिर्फ ऐड और ऐड ऑल हमने देखा, यहाँ पर ऐड लास्ट भी है, ऐड फर्स्ट भी है, ठीक है। अब देखो मैं ऐड लास्ट करता हूँ, मान लो मैंने 4 किया, ठीक है, यानी कि 3 के बाद अब 4 आ जाएगा, सही बात है। ऐड फर्स्ट भी है, ऐड फर्स्ट, मान लो 0 लिख दिया मैंने। अब देखो अगर अरे लिस्ट होती, अगर अरे लिस्ट होती और मैं स्टार्टिंग में कुछ सेट करता तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती बताइए सर? अरे लिस्ट के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ ऐड करता तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती? बिग ऑफ n, क्योंकि खिसकाने पड़ते, सब आगे आगे खिसकाने पड़ते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, खिसकाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, सही बात है। और क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ऑफ 1। सर एक ऑपरेशन लग रहा है बस, कोई लूप नहीं लगाना पड़ रहा, लूप लगाना पड़ता तो बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी होती। अब देखो, अब क्योंकि देखो ये डबली लिंक लिस्ट है तो गेट फर्स्ट तो है ही, हेड तो है ही, जैसे नॉर्मल लिंक लिस्ट में होता है हमारा। इसमें क्या होगा, इसमें सर लास्ट भी होगा, लिंक लिस्ट डॉट डॉट गेट लास्ट, आती बात में। तो अगर मैं SOUT करता हूँ लिंक लिस्ट को और रन करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 0 1 2 3 4 1 2 3 स्टोर किया मैंने, ठीक है, इसका रिजल्ट जो इग्नोर मार दिया मैंने, ठीक है, एंड देन 3 के नेक्स्ट में 4 डाल दिया मैंने और एड फर्स्ट कर दिया है 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0 के नेक्स्ट में 1 डाल दिया मैंने, तो इसलिए सबसे स्टार्टिंग में आ गया ये, ठीक है। गेट फर्स्ट से क्या आएगा, 0 ही आएगा ऑब्वियसली। गेट लास्ट से क्या आएगा, 4 आएगा, मैंने प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। फाइनली लिंक लिस्ट ही प्रिंट करा दिया। ओके सर, रिमूव
मेथड भी है यहाँ पे, डॉट रिमूव, ठीक है। रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट भी है, ठीक है, और रिमूव इंडेक्स के साथ भी है जो कि अरे लिस्ट में भी होता था, और रेफरेंस के साथ भी है। ये भी मेथड है, मेथड तो बहुत सारे हैं, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 2 बार आ रहा है तो फर्स्ट अकरेंस अगर रिमूव करना हो या फिर लास्ट अकरेंस रिमूव करना हो, इस तरह से। ये एक रिमूव इफ है, ये जावा 8 में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रेडिकेट पास किया जाता है, कोई कंडीशन लगानी हो सर कि वो वाले एलिमेंट ही रिमूव करो जो कि इवन है या फिर ओड है, तो हम यहाँ पर वो भेज सकते हैं, ठीक है। मैं बता सकता हूँ आपको, रिमूव इफ प्रेडिकेट कुछ नहीं होता। प्रेडिकेट का मतलब है कुछ चीज जो कि ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। तो लैम्डा एक्सप्रेशन देनी है हमें बेसिकली यहाँ पे, x मॉड्यूलो 2 इक्वल 0। इसका मतलब क्या है कि सर एक कंडीशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या लिख दिया, कंडीशन लिख दी है कि अगर इनमें से कोई एलिमेंट ये कंडीशन ट्रू करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। करके दिखा देता हूँ, यानी कि इवन रिमूव हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। दोबारा से प्रिंट करके लिंक लिस्ट में प्रिंट करता हूं तो सारे जो इवन हैं देखिए रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। एक और मेथड होता है, वैसे आपने देखा होगा यहाँ पर लिंक लिस्ट डॉट रिमूव ऑल करके है, रिमूव ऑल। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, ठीक है, बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। अगर मेरे को ऑन द फ्लाई लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए। लिंक लिस्ट स्ट्रिंग मान लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, एनिमल्स इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। अब इसके कंस्ट्रक्टर में लिस्ट दे दीजिए, ठीक है, जैसे कि अरेज डॉट एज लिस्ट दे दीजिए, एंड यहाँ पे कॉमा सेपरेट दे दीजिए, कैट, इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, कैट हो गया, डॉग हो गया, राइट, ऐसे करके आप दे दीजिए, ठीक है सर। आपने देखा होगा हमने सेम काम जो है उसमें भी किया था, अरे लिस्ट में भी काम किया था, राइट। एक दूसरी लिंक लिस्ट ले लेता हूं मैं, जैसे कि एनिमल्स टू रिमूव। तो रिमूव ऑल क्या करता है कि सर एनिमल्स पर आप चलाइए डॉट रिमूव ऑल, और इसके अंदर एक और कलेक्शन दीजिए एनिमल्स टू रिमूव। तो एनिमल्स में से वो वाले एनिमल्स रिमूव हो जाएंगे जो कि इसके अंदर है, बेसिकली कॉमन वाले, राइट। SOUT अगर मैं करता हूँ एनिमल्स को अब, तो डॉग और लायन जो है रिमूव हो जाएंगे, लायन तो है ही नहीं तो डॉग रिमूव हो जाएगा, यानी कि कैट और एलिफेंट आएंगे अब एनिमल्स के अंदर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो सकता है ये रिमूव ऑल जो मेथड हो वो अरे लिस्ट में भी हो, हमने चेक नहीं किया है, देख लेते हैं। इंटीजर इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, अरे लिस्ट डॉट रिमूव ऑल, देख रहे हो है इसमें भी, सही बात है, हटाते हैं इसको। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं ऐड करके, या फिर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट, ठीक है। आज हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि हम बीच में भी ऐड कर सकते हैं, ऐड और इंडेक्स दे सकते हैं, राइट, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है सर। तो हमने देखा लिंक लिस्ट। अब देखिए हमने पढ़ा लिंक लिस्ट, ठीक है, ऑब्वियसली इसके रेफरेंस को हम यहाँ लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली फिर हम वो वाले मेथड जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेफरेंस जो है वो पेरेंट का है, सही बात है। जस्ट हम वो वाले मेथड एक्सेस कर पाएंगे जो कि लिस्ट इंटरफेस के अंदर है, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर पेरेंट का रेफरेंस हम डाल सकते हैं जस्ट लाइक अरे लिस्ट, ठीक है, अरे लिस्ट में भी हमने किया था ये, ओके। लेकिन अगर आपको ये मेथड्स एक्सेस करने हैं तो सर रेफरेंस भी आपको लिंक लिस्ट का यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है एज लिस्ट, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है एज लिस्ट, मतलब कि लिंक लिस्ट लिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अरे ये क्या बोल रहा हूं मैं, अरे लिस्ट भी कर रहा था बिहेव लिस्ट की तरह, लिंक लिस्ट भी बिहेव कर रहा था लिस्ट की तरह, लेकिन लिंक लिस्ट जो है वो दूसरी तरह से भी बिहेव कर सकता है सर, हमने अभी पढ़ा नहीं है। स्टैक की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये क्यू की तरह बिहेव कर सकता है, देखेंगे अभी फ्यूचर में, समझ रहे हो, इसीलिए बहुत पावरफुल क्लास है ये,